हमारे ब्रह्मलीन परम पूजनीय गुरु श्री फतेह सिंह जी महाराज ने देवी भागवत के एक चरित्र का वर्णन करते हुए बताया कि राजा सुदर्शन जो बाद में अयोध्या के राजा हुए हैं, वे बचपन में अपनी माता मनोरमा के साथ एक संत के आश्रम पर रहते थे। वहीं से उन्हें माँ का बीज मंत्र की प्राप्ति हुई और बीज मंत्र का उन्होंने जाप किया। जाप करने से उनकी शक्ति बढ़ गई और बाद में उनका विवाह काशी नगरी की राजकुमारी के साथ हुआ। काशी की नगरी में जो कन्या थी उसका जो है उसके पिता ने स्वयंवर रखा था, लेकिन उसे स्वप्न में जो है ध्यान आया। स्वप्न में उसे सुदर्शन को अपना पति बनाने का आदेश हुआ और उसने अपने पिता को कहा कि वह तो राजा जो संत के आश्रम में ठहरा हुआ है उसे अपना वर मान चुकी है। उसके माता पिता ने उसका स्वयंवर रखा हुआ था, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने उसका विवाह कर दिया। और जब वे विवाह कराकर जब राजा सुदर्शन वहाँ से चलना लगा तो उसके जो दूसरा भाई था और उसके नाना थे और भांति भांति के राजाओं ने उस पर आक्रमण किया, लेकिन स्वयं माँ भगवती स्वयं प्रकट होकर उस रण क्षेत्र के अंदर उसने उन राजाओं का विनाश कर दिया और उसको आदेश दिया कि तुम जो है अयोध्या नगरी के अंदर जाकर राज करो, वहाँ पर मेरा मंदिर बनाओ और उस मंदिर के अंदर जो है मेरी एक मूर्ति की स्थापना करवाकर उसमें हर नवरात्रि चाहे चैत के हों चाहे आसुज के हों चाहे माघ के हों, उसमें मेरा उत्तम व्रतों द्वारा जो है वहाँ भव्य पूजा होनी चाहिए, जागरण होने चाहिए और बहुत बड़ा भंडारा होना चाहिए। तो ये माँ भगवती की ऐसी शक्ति है जो स्वयं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए इस धराधरित्री के ऊपर युद्ध क्षेत्र में स्वयं प्रकट हुई है। यदि हम भी माँ भगवती की आराधना करते हैं तो हमें भी उससे जो है असीम बल मिलता है और माँ हमारे हर संकट को दूर करती है। यही हमें इस प्रसंग से प्रेरणा मिलती है। बोल सच्चे दरबार की जय। बोले जगदिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय।